नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी के जो पेपर 2 है आपका, इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन जो कि आपके होंगे आने वाले समय में, तो उसके लिए जो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लोग जो है इसका आप लोग जैसे पेपर देखोगे तो इससे देखिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लेवल आपका किस तरीके से था, और साथ में जो आपको तैयारी जो है किस पे फोकस करनी चाहिए, ताकि जो आप इसमें इजिली क्वालिफाई आप लोग कर जाओ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने जो है आपके लिए पूरा देखिए इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है जनरल इंग्लिश का, हिंदी का और साथ में जो जनरल स्टडी का, तो इनका देखिए आपको जो है पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ में जो है पीडीएफ भी आपको जो है इनके साथ में आपको प्रोवाइड हम आपको कर देंगे। तो इसके लिए जो आप लोग ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक देखिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए ये जो है हमने एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया हुआ है। तो इसमें से देखिए जो भी चीज़ आपके मेंशन किए गए हुए दिए गए हुए हैं, तो ये सब जो है आपका प्रीवियस पेपर के बेसिस पे एनालिसिस पे हमने जो है कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना। और देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया, आप लोग ये पे मत करना। यहाँ पे देखिए आप लोग कूपन कोड अप्लाई कर लेना आप लोग। तो देखिए कूपन कोड जो है आपका, तो इसमें 2025 है एक्चुअली यहाँ पे आपका। तो इसमें आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको जो है इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन जो है आप लोग कर सकते हो एग्जामिनेशन की। और देखिए अगर आप लोग अलग से जैसे इसका पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। इसमें देखिए पीडीएफ भी जो है हमने आपको इसका प्रोवाइड कर दिया हुआ है। वो चाहे आपका जनरल इंग्लिश का हो, और चाहे फिर जो है आपका इसके साथ में जो आपका जनरल हिंदी का हो, दोनों का जो है पीडीएफ आपको इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए अगर कोर्स बाई करना चाहते हो तो आपको उसमें तो मिल ही जाएगा, नहीं तो आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इसके। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर हम लोग हिंदी का ना, जो कि आपका देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे आपके, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, तो इसमें से देखिए जो टॉपिक जो है ना आपका, जिसमें से कि ये पूछे गए थे, तो ये सारे टॉपिक्स आपके आए थे। स्पॉटिंग एरर से, तत्सम तद्भव शब्द से, वर्तनी शुद्धिकरण से, पर्यायवाची शब्द से, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ, और बाकी जो है विविध पोर्शन है। तो इन सबसे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो वो जो आपका स्पोर्टिंग एरर वाले सेक्शन से जो है इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, और आपको जो है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो ये सब जो है आपको इसमें आइडिया आपको हो जाएगा। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। देखिए जो स्पोर्टिंग एरर से क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए पहला आपको इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ABCD करके आपका दिया रहेगा, और आपको जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें से देखिए जो भी आपका अशुद्ध है, मतलब कि जिसमें एरर है, आपको उसको पहचान करना है। जैसे कि ए में गलत है, या बी में, या सी में, डी में गलत है, तो जिसमें भी गलत है आपको जो है उसको टिक करना है। मतलब कि जो OMR शीट या फिर जो भी रहेगा आपका, अगर मान लीजिए कि अगर रहता है फिल करने के लिए, तो आपको उसमें जो है ऑप्शन बी को जो है फिल करना होगा। अगर मान लीजिए कोई अगर एरर नहीं है सेंटेंस में, तो आपको डी में जो है टिक करने होंगे, मतलब कि वहाँ पे फिल करना होगा एक्चुअली में जो OMR आपका रहता है उस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया हुआ था, इसमें आप पूरा ध्यान से पढ़ना सेंटेंस को, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। दिया हुआ है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, और इसमें दिया कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, जब आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है करके आपका दिया हुआ है। तो देखिए ये जो वाक्य है ना, तो इसका जो गलत है ना आपका इसमें से, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पानी पीती है बोला गया हुआ है, जबकि इसका जो है सही आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे पीते हैं ये होना चाहिए आपका एक्चुअली में यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे बाघ और बकरी, यहाँ पे दोनों की बात कही जा रही, कोई एक की तो बात कही नहीं जा रही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो पीना जो क्रिया है ना, पीती जो क्रिया है आपका एक्चुअली, तो ये आपका बहुवचन में होना चाहिए। जैसे कि एक वचन होता है और एक बहुवचन, बहुवचन मतलब कि दो या दो से अधिक की बात कही जाए, तो वहाँ पे बहुवचन का यूज करते हैं हम लोग। और एक वचन मतलब कि जहाँ पे किसी एक चीज़ के बारे में कही जाए। तो इसमें आप देखो कि बाघ और बकरी दो लोगों के बारे में कही जा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे पीती के जगह पे जो है पीते का यूज आपका होगा, तो जो है आपका ये सही होगा। तो आपको देखिए पहले तो इस पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे बाघ और बकरी दो है, तो यहाँ पे जो क्रिया आपका पीती है, तो इसका जो है बहुवचन रूप में क्या होता है, तो बहुवचन में इसका देखिए आपका पीते हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है जो इसमें एरर जो है ना आपका, तो वो ऑप्शन सी वाले में है। और बाकी देखिए एक वचन और बहुवचन किस तरीके से बनते हैं और उनको कैसे आप पहचानोगे, तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पीडीएफ में हमने ये पूरा कंप्लीटली दिया हुआ है। और एक बार आपको इसको समझना होगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे बहुत ही आसानी से। जैसे कि देखिए जूता है, तो इसमें जो है आपका आ की ध्वनि आ रही थी, इसको बहुवचन बनाने के लिए जो है इसमें ए का यूज़ किया था, तो ये आपका जूते बन जाएगा। उसी तरीके से तारा है तो तारे हो जाएगा, लड़का है तो लड़के हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है करेक्ट क्या होता है। तो ये सब जो है पूरा कंप्लीट आपको देखिए पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे। और इसको जो है हमने वीडियो में भी अच्छे से समझाया हुआ, तो आप लोग वहाँ से जो है इसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो इसमें दिया हुआ है आपका ए बी सी डी करके, और डी में दिया हुआ है कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जैसे कि आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप पूरा देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो इसमें देखिए जो एरर जो है ना आपका, तो ये जो है ऑप्शन बी वाले में है, जिसमें कि दिया हुआ है आपका दर्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका की जगह पे जो है, यहाँ पे आपका को जगह पे जो है आपके हो जाएगा, एक्चुअली में आपका नहीं होगा, आपके होगा। क्योंकि देखिए जो दर्शन शब्द है ना आपका, यहाँ पे जैसे दर्शन जो शब्द है, एक्चुअली में ये एक बहुवचन का रूप होता है, मतलब बहुवचन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। तो जब भी आप देखो किसी का, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसे कि जो है आपसे आप संबोधित कर रहे हो यहाँ पे, तो उसी को जो है हम लोग बहुवचन में ही रखना पड़ेगा हमको, आप करके संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके हो जाएगा एक्चुअली में, ना कि आपका होगा। क्योंकि जो दर्शन शब्द है ये बहुवचन का होता है रूप में। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा कि कौन सा जो है एक वचन में है, कौन सा बहुवचन में है, तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो इस जगह पे देखिए बी में एरर है आपका, यहाँ पे होना क्या चाहिए कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बाकी देखिए किस तरीके से बहुवचन में आपका बनता है, एक वचन से बहुवचन और कौन से बहुवचन शब्द है, तो ये सब जो है हमने पूरा देखिए दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है वहाँ से जाके आप लोग पूरा इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो इसमें आपको बताना है कि किस में एरर है आपका, और अगर कोई एरर नहीं है तो डी आपको मार्क करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसमें जो है आपका दिया हुआ है अनेकों। तो इसमें देखिए जो श्री कृष्ण के अनेकों नाम जो दिया गया, तो यहाँ पे एक्चुअली अनेकों ना करके इसमें जो है आपका अनेक हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात किसकी कही जा रही है, श्री कृष्ण की, तो एक ही है। तो इसमें अनेकों जो शब्द है ये आपका बहुवचन, जबकि एक वचन में सिर्फ आपका रहेगा अनेक, क्योंकि एक श्री कृष्ण के बारे में ही सिर्फ कही जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनेकों ना होके जो है यहाँ पे आपका होना चाहिए अनेक। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो एरर किस में है, तो ऑप्शन बी में है। क्यों था आपका, क्योंकि देखिए एक बार में बात कही गई तो अनेकों का जहाँ पर अनेक आपका होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा यहाँ पे। तो देखिए एक वचन बहुवचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि आप पत्र लिख दो या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे, इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पे पहले आदर दिया गया, आप करके बोला गया पत्र, और फिर इसके बाद बोला गया कि लिख दो। तो देखिए जनरली हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि जो शुद्ध हिंदी जो होता है, तो उसमें आपका ये तरीका नहीं होता है बात का। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो यहाँ पे लिख दो ना करके लिख दीजिए का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे सही रहे, क्योंकि लिख दो है तो ये आदेश देने का कोई बात होता है, मतलब कोई छोटे को जो बोलते हैं हम लोग उसके लिए। लेकिन आप पहले ही यहाँ पे आप लगा दिए हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे भी आप रेस्पेक्ट वाला ही इस तरीके से आपका होना चाहिए कि हम उसको सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान से अनुरोध के रूप में किया जाना चाहिए एक्चुअली में। तो इस तरीके से एरर जो है ना आपका, तो ऑप्शन सी में है। तो जो है आपका ये राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से सही क्या होना चाहिए इसका, कि आप पत्र लिख दीजिए, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पुरुषों ने स्त्रियों को ध्यान से देखी या कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए ये आप लोग जब पढ़ोगे ना इसको अच्छे से, इसमें क्या बोला है कि पुरुषों ने स्त्रियों को ध्यान से देखी थी। यहाँ पे देखिए देखने का काम कौन कर रहा है, पुरुष कर रहे हैं। किसको देख रहे थे, स्त्रियों को देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है बोला क्या गया है, देखी। तो देखी जो है ना आपका, तो ये जो है एक तरीके से आप देखोगे तो ये जो है आपका जो होता है ना आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, तो उस तरीके से देखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष देख रहे हैं ना, तो उसके लिए होना चाहिए देखा, कि पुरुषों ने स्त्रियों को ध्यान से देखा।
तो ये जो है आपका सही होगा। तो हालांकि इसमें आप एरर आप देखोगे ना इस तरीके से तो पूरा पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको व्याकरण जब पढ़ोगे आप लोग उस तरीके से आपका क्लियरिटी आपका अच्छे से होगा। तो यहाँ पे एरर जो है तो ऑप्शन सी में है आपका। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कि इसमें आपका कौन है, किसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, और उसके लिए जो है एक वचन या बहुवचन है, या फिर जो है आपका इसमें जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द यूज करेंगे। तो इस सब पे जो है आपका कमांड आपका होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए लिंग की अगर बात करें, जेंडर जो आपका होता है, तो यहाँ पे जो पुरुष और जाति का भेद होता है इसमें। तो इसमें देखिए जैसे कि आपके पुल्लिंग शब्द जो होता है ना, तो जो सजीव चीज होता है तो एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करना काफी इजी होता है। जैसे कुत्ता है तो इसका कुतिया आपका होता है यहाँ पे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन जो आपका निर्जीव चीज जो होते हैं ना, तो उसमें आइडेंटिफाई करना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इस पे आपको फोकस करना हो। जैसे कि देखिए मकान है, मकान जो शब्द है ना, तो ये जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। और वहीं पे जैसे कि आप देखोगे निर्जीव जो पदार्थ जैसे कि सुई है या फिर कुर्सी है, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इन सब पे आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग शब्द है। तो ये आपको पता रहेगा ना, तो आप लोग जो है इजिली ये सब कर लोगे, क्वेश्चंस को कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है इसमें बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे देखने को, जो हमने कोर्स बनाया हुआ है उसके अंदर में, और साथ में जो पीडीएफ दिया हुआ है तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। कि जैसे लड़का का लड़की होता है, गूंगा का गूंगी होता है, कुत्ता का कुतिया होता है। तो ये सब जो है आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो है आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लोगे। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है जो दिए गए हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हिंदी में जो पोर्शन है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जितना हमने जो दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में और जितना आपको हम पढ़ाए हुए हैं कोर्स के, अगर आप लोग उतना भी कर लेते हो ना, तो एग्जाम आप लोग यकीन मानो आप लोग इजीली क्वालिफाई कर लोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना ही आपको करना है जितना दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर एरर की बात किया जाए ना, तो वो भी देखिए इसमें जो है ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वर्ष तक जो है कोई उसका जैसे कि बोल रहा है ना कि देखा उसने, तो क्या प्रतीक्षा देखिए कोई प्रतीक्षा देखता नहीं है, वो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतीक्षा जो वर्ड दिए गए, यहाँ पे राह देखना आपका जो है सही होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे राह देखी ये सही होता है। हालांकि प्रतीक्षा प्रतीक्षा करता है कोई, राह मतलब प्रतीक्षा कोई देखता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ प्रतीक्षा जहाँ पे राह देखना सही होता है। तो जो एरर है आपका तो ऑप्शन सी में है। तो आई होप कि ये चीज़ देखिए आपको समझ में अब आ रहा होगा। तो देखिए इस सब के लिए जो स्पॉटिंग एरर के लिए मेनली आपको ग्रामर पे आपको जो है कमांड होना चाहिए। ग्रामर के कमांड आपका रहेगा अच्छे से, तो आप लोग इन सबको इजीली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिए पीडीएफ से पढ़ो आप लोग, और जो है रिवीजन करो, क्वेश्चन आपका देखिए इजीली बन जाएंगे एग्जामिनेशन में। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका ये स्पॉटिंग एरर का दिया हुआ है कि इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है ना कि इस बात को कहने में किसी को कोई त्रुटि और किसी को कोई संकोच न होगा, इस तरीके से करके आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पे देख के अगर हम लोग, तो इसमें जो बेसिकली जो एरर जो है ना आपका, तो इसमें कारक से संबंधित में है आपका। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है ना कि इस बात के कहने में, के कहने नहीं, बात को कहने में ही यूज इस तरीके से यूज कर, के कहने का जो है ये गलत है सेंस। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो के के जगह पे यहाँ पे को का प्रयोग आपका होगा, तो जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो मतलब एरर किस में है, तो ऑप्शन ए वाला में है आपका यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बात है ना, बात के साथ जो है कारक संबंध अब स्थापित करने के लिए हम लोग करते हैं, तो उसमें को का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे। और के का जो प्रयोग है आपका, तो ये जो है कारक से संबंध स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इस पे आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे कारक जो आपका रहता है ना, तो इन सब पे आपका कमांड आपका होना चाहिए किस तरीके से, जो जितने कारक आपके होते हैं तो वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो उस पर भी कमांड होना चाहिए। तो ये सब जो है हमने बताया हुआ है वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो पीडीएफ में जो आपका दिया हुआ है उसमें से पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि उसके चाचा के लड़की हुई। तो यहाँ पे क्या बोला ना, उसके चाचा की लड़की हुई। तो अब इसमें आप देखोगे ना यहाँ पे, तो दिया हुआ है आपका यहाँ पे चाचा के,
तो चाचा के नहीं, इसमें जो है चाचा को हो गया आपका, ये सही आपका होगा। क्योंकि देखिए को जो है ना आपका यहाँ पे इसका जो प्रयोग करता है या फिर जो व्यक्ति जो होता है तो उस पर होने वाला प्रभाव को दर्शाता है एक्चुअली में। अब जबकि आप के सिर्फ अगर आप यूज़ करते हो ना, तो ये जो है आपका संबंध या फिर जो स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता है यहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लड़की हुई है, तो इसका अर्थात मतलब ये हुआ कि चाचा को जो है लड़की यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ना कि यहाँ पे कोई इससे संबंध दर्शाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है के जो है ये गलत है। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, को का यूज़ करेंगे, तो उसके चाचा को लड़की हुई है। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें एरर जो है तो ऑप्शन बी वाले में, तो इसका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। तो बाकी देखिए जो है आपका यहाँ पे कारक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। जैसे कि देखिए कारक हम लोग बोलते किसको है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा सर्वनाम संबंध अगर सूचित होता है तो उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। तो इसमें आप जैसे देखोगे ना यहाँ पे कि देखिए इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो इस सब में आप पूरा देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो है आपका संज्ञाओं से मिलकर एक रूपांतरण बना हुआ है, जो कि इन संज्ञाओं का संबंध जो है दिया हुआ है पूरा एक साथ में। तो आप देखिए इस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब भेद होते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, इसके अलावा जो है और भी आप यहाँ पे देख सकते हो करण कारक, संप्रदान, अपदान, संबंधन, अधिकरण या संबोधन। तो इन सब का किसके लिए यूज हम लोग करते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है, जैसे कर्ता का ने के लिए यूज होता है, तो इसमें जो काम करे उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। और फिर बाकी जो कर्म है तो इसका को होता है चिन्ह। ये जो होता है आपका कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उस जगह पे हम लोग यूज को का करते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा इन सबको देख लेना, तो इससे जो है आपको क्लियरिटी आपका हो जाएगा। बाकी देखिए कारक के कितने भेद होते हैं तो ये सब जो है पूरा आपको कंप्लीट इसमें आपको जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, फिर देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम तो अवश्य ही जाएंगे। तो इसमें देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि अवश्य शब्द है, तो इसमें देखिए अवश्य जब आपने यूज कर ही लिया है यहाँ पे, तो ये एक दिखाता है ना कि आप निश्चिंत हो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो है आप निश्चिंत हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप फिर ही का आप यूज़ कर रहे हो साथ में, तो ये जो है आपका अननेसेसरली आप यूज़ कर रहे हो, मतलब ये जो है आपका जैसे आप इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना कि ये रिडंडेंट यूज़ किया गया है, यहाँ पे अननेसेसरली यूज़ किया गया हुआ है। क्योंकि आप अवश्य यूज़ कर लिया तो वो मतलब होता है कि निश्चिंतता है आपका, मतलब अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कुछ, लेकिन फिर आप ही का भी यूज़ कर दे रहे हो तो आपका गलत हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें एरर बी में है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए इसका कि हम तो अवश्य जाएंगे, बस यही ही का यूज़ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपका पत्र धन्यवाद मिला। तो देखिए ये सेंटेंस को जब आप लोग पूरा पढ़ोगे ना वाक्य को, तो इसमें देखिए एरर क्या है एक्चुअली में आपका, इसमें जो है आपका एरर बी में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले ही आप धन्यवाद दे दे रहे हो और बाद में बोला कि मिला, तो मिल जाएगा तब तो आप धन्यवाद दोगे ना। तो इस तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट में गलत है। तो इसमें आपका होना क्या चाहिए था कि आपका पत्र मिला धन्यवाद। तो इसमें बी में आपका गलत है, मतलब कि ये जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन बी आपका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को आपको करने होंगे एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से आगे सेशन कंटिन्यू रहेगा। और बाकी देखिए जो आपका ये हिंदी का पोर्शन है इसमें से आपको क्वालिफाई करनी है। तो देखिए 30 मार्क्स लाने के लिए जितना हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है और जितना हमने वीडियो में बनाया बताया हुआ है आपको कोर्स के अंदर में, अगर आप लोग देखिए उतना भी कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। इतना ही जो है सफिशिएंट है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसमें जो है फुल मार्क्स तो स्कोर करना है नहीं, तो इसमें आपको लिमिटेड ही पढ़ो आप लोग। और बाकी जो सब्जेक्ट स्कोरिंग वाला जो है जिससे कि आपको मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, आप लोग उस पर ध्यान दो। इस पर आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम आपको दे रहे हैं उतना काफ़ी रहेगा, आपका क्वालिफाई आपका ईजिली हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि देखिए ये जो है आपको क्वालिफाई ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं भी करोगे, कहीं क्वालिफाई नहीं करोगे आप लोग, तो बाकी जो पोर्शन अगर आपका अच्छा भी जाता है तो फिर भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कंटेंट पे नहीं ध्यान देना है, इसमें आपको लिमिटेड कंटेंट पे ध्यान देना और इसमें आपको जो है अच्छा स्कोर अचीव करना है। तो इस तरीके से आगे भी सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।